जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की जो महिला पर्यवेक्षक की बहुत महत्वपूर्ण मैं वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में आने के चांस हैं। तो आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना है और जो न्यू है वो यहाँ से सब्सक्राइब करिए बेल बटन, और अपने दोस्तों को, सभी को, साथियों को शेयर भी किया करो। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो और बहुत सारा कंटेंट लाने में भी मन लगेगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न के साथ। तो अभी तक 7 से 8 आपके सेट हो चुके हैं, तो ये अगला सेट है। आगे की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? आम, सेब, पपीता, अमरूद। देखिए, अगर यहाँ से बात करें, इन ऑप्शनों में गाजर होता है। क्या होता है? गाजर। तो आप सबसे पहले गाजर को लगाना पसंद करते हैं। अगर गाजर नहीं है तो आप क्या लगाएंगे? आम लगाएंगे। बात क्लियर है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग, जिनको जो कहते हैं कि जो थोड़ा थोड़ा रात में कम दिखता है, वो इसी के कारण होता है। बात क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? पेलाग्रा, रिकेट्स, बेरी, रतौंधी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? रतौंधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रतौंधी। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से फैलता है। बात क्लियर है। बेरी B1 की कमी से फैलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है फुफ्फुस, वृक्क, यकृत, आपका त्वचा। यकृत आ जाए या लीवर आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आंसर क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो देखिए, अगर ये कहा जाए कि एक एथलीट को तुरंत ऊर्जा लेने के लिए क्या पीना चाहिए या खाना चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट। बात क्लियर है। तब तो आप ये लगाएंगे ग्लूकोज वगैरह। बात क्लियर है। वसा से क्या होता है? फैट बढ़ता है। बात क्लियर है। बॉडी पर चिकनापन टाइप का आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन होते हैं आपके जो। बात क्लियर है। याद रखियो, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, अलग अलग इनका सिस्टम होता है। चले अगला है, इनमें से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? कार्बोहाइड्रेट, जल, प्रोटीन, विटामिन। तो देखो, मैं आपको बता दूं, अभी मैंने कहा कि जैसे अगर एक एथलीट थक जाता है, उसे तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 31 है, निम्न में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो सबसे ज़्यादा आपको जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो वसा से होती है। इसलिए जिनके मोटापा होता है उनको वसा की चीज़ें, जैसे ऑयली चीज़ें खाने के लिए मना इसी बात के लिए किया जाता है। बात क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है 31, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? विटामिन, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो याद रखियो क्या लगाना है? कार्बोहाइड्रेट। मेरे हिसाब से आप लोग अब इस प्रश्न के बारे में कैसे भी पूछा जाए आप नहीं भूलेंगे। तो आपको अंत में ये भी बताना है कि आपके सही कितने हैं, और शेयर भी किया करो। पुलिस के भी हम डालते हैं 8 बजे सेट, अपने दोस्त फ्रेंड भाइयों को बताइए ना। एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? वसा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो मैंने क्या बताया था? कार्बोहाइड्रेट। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है कि मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे प्राप्त होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। देखो, प्रोटीन का काम क्या है कि आपकी हड्डी फड्डी टूट वगैरह गई, उनको जोड़ने उड़ने का काम कौन करती है? आपकी प्रोटीन करती है। बात क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर है आपका 35, प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है? स्थूलवर्धक, शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, विनियामक। तो याद रखिए, शरीर का ऊर्जा निर्माण करने वाला क्या माना गया है? शरीर का ऊर्जा निर्माण करने वाला। अगला प्रश्न है कि एंजाइम मूल रूप से क्या है? एमिनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। जो आपके अंदर कहते नहीं, जो एंजाइम वगैरह, अगर आप जैसे मैं बात करूं
अगर मान लीजिए आप शीशी वगैरह पीते उसमें भी एंजाइम लिखा होता है। ये एंजाइम एक तरह से क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। बात क्लियर है। चले, प्रश्न नंबर है आपका 37। निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ये बताना है। तो बताइए, दाल, मांस, दूध, चावल। तो जो चावल है ये प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसलिए तो इसको कहते हैं कि ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसका कोई लाभ नहीं है चावल का। बात क्लियर है बॉडी के लिए। अगला प्रश्न है आपका 38वां। निम्न में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है, सोयाबीन, उड़द, चना, मटर। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो दालों में पाया जाता है। दालों में भी सबसे ज़्यादा किसमें, सोयाबीन में। इसमें लगभग 46% पाया जाता है। बात क्लियर है। चले, सभी को समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, वसा, हार्मोन, प्रोटीन, विटामिन। ये कह रहे हैं कि इनमें से किससे आपको जो ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है वो आपके विटामिन। विटामिन क्या होते हैं, जो हरी सब्जियां वगैरह होती हैं आपके। बात क्लियर है। तो ये बात हमारे हिसाब से सभी को क्लियर समझ में आ गई होगी कि किससे प्राप्त नहीं होती है, विटामिन से। वसा हो गई, कार्बोहाइड्रेट हो गए, इन सभी से सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चले, अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्न में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, माल्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, सेलुलोज। तो देखिए, जो शर्करा बताना है, शर्करा में देखो आपका जो ग्लूकोज है, जो अपन ग्लूकोज पीते हैं ना, इसलिए तो जैसे इलेक्ट्रॉल वगैरह होता है, इसमें ये ग्लूकोज भी तो अब 4-5 वैरायटी के आ रहा है। बात क्लियर है। तो उसमें से जो ग्लूकोज जो पीने के लिए इससे तत्काल ऊर्जा प्रदान होती है, ग्लूकोज कोई ही कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। बात क्लियर है। और ये लैक्टोज वगैरह, माल्टोज, ये तुम्हारे परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित होकर बने हैं। ठीक है, किसी को लैक्टोज को माल्टोज ये वगैरह परिवर्तित होकर बनते हैं माल से। ठीक है। चले, फ्रुक्टोज वगैरह है। चले, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है, ये बताना। मायोसिन, एग, ल्यूटिन, कैसिन, हीमोग्लोबिन। तो याद रखिए, जो दूध में जो पाई जाती, इसी के कारण दूध थोड़ा पीलापन टाइप का होता है। किसके कारण, कैसिन के कारण। जैसे मिलानिन है, मिलानिन, इसके कारण क्या होता है, हमारे जो शरीर के जो बाल होते हैं काले वगैरह, इसी के कारण होते हैं। बात क्लियर है। त्वचा काली होती है। अगला प्रश्न है कि दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, प्रोटीन, कैल्शियम। तो सभी को पता है कि दांत किसके, फास्फोरस और कैल्शियम के बने होते हैं। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, जैसे आपकी एक और हड्डियां जब कमज़ोर हो जाती है तब डॉक्टर आपको कैल्शियम की गोली खाने के लिए कहता है ना। जैसे हमारे बुजुर्ग लोगों को लिए भी कैल्शियम की गोली दी जाती है, तो ये इसी के कारण दी जाती हैं। अगला प्रश्न है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, ब्रोमीन, आयोडीन, लोहा, क्लोरीन। तो देखिए, समुद्र के पास में अगर पानी की बात करी जाए तो उसमें खारापन होता है, नमक पाया जाता है, तो क्या होगा, वहाँ आयोडीन पाई जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोच्च स्रोत है, मूली, गेहूँ, शैवाल, सेम। तो याद रखिए, जो आयोडीन का सर्वोत्तम जो स्रोत है वो शैवाल है। आपका क्या है, शैवाल है। अगला प्रश्न है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, आयरन। तो इसमें क्या पाई जाती है, इसलिए तो जो बीमार होता है डॉक्टर उस समय आयरन की, जिनके खून की कमी होती है, वो पालक की सब्जी खाने के लिए बहुत सलाह देता है, या रूखा पालक भी खाने के लिए सलाह देता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, पालक से, मछली से, दूध से, पनीर से। तो याद रखिए, किससे प्राप्त करता है, पालक से प्राप्त करता है।
अगला प्रश्न है, किसमें भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है? अंडे, हरी सब्जियां, दूध, नारंगी। तो याद रखिए जो हरी सब्जियां हैं उनमें लोहा तत्व, इसलिए हरी सब्जियां खाने के लिए डॉक्टर सलाह देता है जिसके अंदर खून की कमी पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज, सुक्रोज, कैरोटीन, साइक्रोज। तो याद रखियो लैक्टोज दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोज। और सुक्रोज किस में? शहद में। अगर शहद बात आती तो सुक्रोज लगाते। बात क्लियर है? अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रांची, हैदराबाद, मैसूर, लखनऊ। तो याद रखिए जब खाद्य संस्थान की बात करी जाए तो ये तुम्हारा अनुसंधान मैसूर, आंसर क्या हो जाएगा? मैसूर में। तो थैंक यू। मुझे उम्मीद है आप लोगों के लिए कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। तो आप अपनी कमेंट में बढ़िया सा एक राय दीजिए मुझे कि कैसा लगा आपका वीडियो, और ऐसा ही हम वीडियो आपको डेली लाते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, प्यारा सा कमेंट करिए, और आपके 24 में से कितने सही हुए हैं वो भी मुझे कमेंट में बताइए। और अगर आप मैथ की क्लास चाहते हैं इसके लिए तो वो भी मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू।